अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे। ये हमारा दूसरा एपिसोड है और आज हम बात करेंगे टिट्स बिट्स पे, यानी छोटी छोटी बातें जो पहले रह गई थी उस पे हम बात करेंगे। वेजिटेबल्स पे बात करेंगे। हमने बात की थी फ्रूट्स पे और मीट पे, कार्बोहाइड्रेट पे। वेजिटेबल्स बच्चों को दीजिए और बच्चे जो है वो वेजिटेबल्स में फाइबर होता है और कुछ वाइटामिन भी होते हैं और फाइबर होता है मेनली। तो वेजिटेबल्स से जो है वो सेहत बेहतर रहती है। और आज जैसा कि आपको पता है कि वेजिटेबल हर कोई रिकमेंड करता है, तो वेजिटेबल्स अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और मौसम में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो दीजिए आप। उसके बाद बात यह है कि द सन, द मून एंड द वेदर। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को धूप में निकलना चाहिए और उनको जो है वो सनलाइट दें आप। धूप सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें विटामिन डी होता है और सेहत अच्छी रहती है। रात में जो मून है उसमें भी थोड़ी सी वॉक होनी चाहिए रात के खाने के बाद, डिनर के बाद। और उसका फ़ायदा ये है कि जो एक काम और सीरीन यानी पुरसुकून जो है वो माहौल मिलता है, तो उससे भी तक़वियत मिलती है। और फिर ग्रीनरी बच्चों को दिखाइए कि दिन के वक्त शाम में ग्रीन अगर देखेंगे बच्चे या आप, तो उसमें ग्रीन जो है वो आंखों को एक सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है। तो ग्रीनरी ज़रूर दिखाइए। फिर जो बर्फ़बारी होती है उसमें भी इंटरेक्शन होना चाहिए, बारिश में भी इंटरेक्शन होना चाहिए। लबे-लुबाब ये है कि जो नेचर है, नेचर के साथ आप इंटरेक्ट करें, बच्चों को इंटरेक्ट करने दें, जिसमें धूप है, गर्मी है, बरसात है, जाड़ा है, सुबह है, दोपहर है, शाम है, रात है। ये हर वक्त किसी न किसी बहाने से बच्चों को मौसम के साथ और नेचर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलना चाहिए। द बॉडी एंड द बाथ में हम ये बात करेंगे कि बच्चों को खाने के बाद नहीं आप नहलाएं। अगर नहाना है बच्चों को तो खाने से पहले नहलाएं आप। ये सुबह बेहतरीन टाइम तो ये है कि सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले नहा ले वो। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो आप कोई भी जो भी उसका ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उससे पहले नहाए। क्यों? उसकी वजह ये है कि खाने के बाद जो है वो स्टमक एक्टिव हो जाता है और आपको शायद मालूम नहीं होगा, बॉडी की जो हीट है वो स्टमक से जनरेट होती है। अगर आप पूरे बॉडी का टेम्परेचर चेक करें और फिर स्टमक का चेक करें तो आप देखेंगे कि स्टमक का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो जब स्टमक में खाना जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है और वो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर बच्चा खाने के बाद नहाएगा तो स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए कि वो की जो हीट है वो मिनिमाइज हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी। ठंडा पानी लगेगा तो हीट कम हो जाएगी, तो डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर ये सिलसिला एक रूटीन में चलता रहेगा तो फिर उस बच्चे का डाइजेशन मुकम्मल तौर पर ख़राब रहेगा और फिर वो उसको हमेशा किसी न किसी बहाने से डायरिया रहेगा या इस किस्म की बात हो जाएगी। तो इसका ज़रा सा ख्याल रखिएगा। जो बच्चा है, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, उसकी हाइट बढ़ रही है, तो उसको आप थोड़ा सा विटामिन दीजिए और कैल्शियम दीजिए और उसको फिज़िकल एक्सरसाइज का मौका मिलना चाहिए। जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज का मौका आप उसको देंगे उतना ज़्यादा उसकी जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और वो बच्चा हेल्दी होगा। और उसमें बॉडी मसाज होना चाहिए बच्चों को। उसकी वजह ये है कि जब बोन्स बढ़ते हैं, जैसा मैंने कहा कि स्लीप के टाइम पे बोन्स बढ़ते हैं और जो ग्रोइंग एज है उसमें बोन्स बढ़ते हैं और मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। बोन में भी पेन होता है और मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। तो अगर आप बॉडी मसाज करेंगी, ख़ास तौर पर ऑयल के ज़रिए से अगर बॉडी मसाज होगा, तो उसका जो टिश्यू के या जो बॉडी सेल्स हैं वो नर्चर होंगे और उसमें बच्चे की जो ग्रोथ है वो बेहतर रहेगी। तो बॉडी मसाज ज़रूर होना चाहिए बच्चे का, ख़ास तौर पर 5 साल तक तो ज़रूर होना चाहिए बॉडी मसाज। और उसकी बेहतरीन ऑयल अगर जो है वो जैतून का तेल है।
अगर जैतून के तेल से आप मसाज करते हैं तो बेहतरीन बात है, अदरवाइज़ सरसों का तेल भी है और खोपरे का तेल भी है, जो आपको पसंद हो। इसमें हम थंब की बात करेंगे। थंब आप देखिए जो नंबर 1 पोजीशन है उसमें थंब जो है वो फीस्ट के यानी हाथ के बिल्कुल अंदर है, नंबर 2 पे भी अंदर है। और इसका मतलब ये है, जब आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो थंब है वो फीस्ट के या हाथ के अंदर होता है। फिर जब इंसान की डेथ होती है तो उस वक्त उसका हाथ जो है वो उसका अंदर होता है, अंगूठा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थंब जो है वो विल पावर है। तो अगर थंब फीस्ट से या हाथ से जितना करीब है और जितना ज़्यादा वो हाथ के अंदर है, अगर मुट्ठी बंद करे बच्चा, अगर वो मुट्ठी बंद करते वक्त अपना अंगूठा अपने हाथ के अंदर ले लेता है, इसका मतलब ये है कि विल पावर कमज़ोर है इसका। जब आप देखेंगे बच्चे की किसी इंसान की जब डेथ होती है तो डेथ के वक्त भी उसका जो अंगूठा है वो बहुत अंदर हो जाता है, फीस्ट के हाथ के अंदर हो जाता है। और अगर मुकम्मल तौर पर अंदर नहीं होता तो ढीला पड़ जाता है और ख़ासा कमज़ोर नज़र आता है। आप नज़र देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अंगूठा कमज़ोर है। तो ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे को अगर आप ज़्यादा डांटेंगे, ज़्यादा मारेंगे, ज़्यादा कंडेम करेंगे, ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे तो उसका विल पावर कमज़ोर हो जाएगा और फिर इसी किस्म की कैफियत रहेगी। हम मिसाल के तौर पर बच्चे ने कोई गलती कर दी, आप अब उसको पता है कि अब्बू या अम्मी डांटेंगे, तो उस वक्त वो एक्सपेक्ट करेगा कि डांट पड़ेगी, तो उसका अंगूठा आप देखिएगा कि अंदर हो जाएगा। अगर बच्चा शक करता है, फिंगर शक करता है, थप शक करता है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ओवर प्रोटेक्टेड है। ओवर प्रोटेक्टेड से मुराद ये है कि उसको आप बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, इतना ज़्यादा ख्याल करते हैं कि उतना ख्याल नहीं करना चाहिए। बात बात के ऊपर जो है वो आप उसको वो पैम्पर करते हैं, तो ऐसा नहीं करें आप। बच्चे को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने दें और उसको इंडिपेंडेंट बनाइए और सेल्फ रिलायंट बनाइए, बजाय इसके कि अब मैं देखा है कि 7 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को भी हम माँ बाप मुँह करके खिलाते हैं। बहुत गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसको ग्रो करने दें नेचुरल तरीके से। बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको नेचुरल तरीके से ग्रो होने दें। थंब जो की बात हम कर रहे थे, तो थंब जितना ज़्यादा अब पाम से या फिंगर से अलग रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, बच्चा उतना ज़्यादा उसका विल पावर स्ट्रांग होगा, वो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट अपने आप को महसूस करेगा। तो ये आप अगर ऑब्ज़र्व करेंगे अपने बच्चे को तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे का जो विल पावर है वो स्ट्रांग है या नहीं है। जितना ज़्यादा वो आउटवर्ड नज़र आएगा हाथ से, दोनों के थंब और जो इंडेक्स फिंगर है इसके दरमियान में फासला जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और अगर थंब जो है वो लॉन्ग थंब है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है विल पावर के लिए। जंक फूड बच्चे को नहीं देना है, और जंक फूड की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। शुगर है, सॉफ्ट ड्रिंक है, काइंड सूप है, पोटैटो क्रिस्प्स हैं, बर्गर है, मार्जरीन है, डोनट है, ये सब जंक फूड है। तो ये बच्चे को बिल्कुल भी मत दीजिए आप। फ्रेश फ्रूट दीजिए। फ्रेश फ्रूट में बड़े विटामिन होते हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बच्चों को विटामिन की ज़रूरत है। और विटामिन जो है वो एक तो विटामिन होता है और दूसरी ये कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बीमारी से महफूज रखते हैं बच्चों को, इंसान को। तो आप जितना ज़्यादा फ्रूट देंगे अपने बच्चे को उतना ज़्यादा वो हेल्दी रहेगा और उसको बीमार कम पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। बेशक बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बेशक बहुत ज़्यादा सर्दी या जाड़ा हो, लेकिन अगर वो फ्रूट्स ज़्यादा लेता है तो उसको कुछ भी नहीं होगा। और जितना ज़्यादा आप उसको जंक फूड देंगे और फ्रूट से दूर रखेंगे वो उतना ज़्यादा बीमार पड़ेगा। ड्राई फ्रूट दीजिए आप। ड्राई फ्रूट के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें मिनरल्स होते हैं और बॉडी में मिनरल्स की बड़ी ज़रूरत होती है, तो ये ज़रूर आप दें। और अगर आप की हैसियत कम है तो आप खजूर दीजिए, और अगर आप ज़्यादा हैसियत वाले हैं, ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, तो आप किशमिश दीजिए, काजू दीजिए और इस किस्म की चीज़ें बच्चों को दीजिए। खजूर भी ज़रूर दीजिए, खजूर में आयरन होता है और आयरन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है।
और फिर मैं वही गुजारिश करूँगा कि आप लोग थोड़ा सा हमें इन्फॉर्म करें कि कौन बच्चा कहाँ टॉप करता है, क्या करता है, कोई प्रोमिनेंट अगर उसकी अचीवमेंट है तो उसको कवर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।